अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। अपना कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज इंडिया तक। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। नौबतपुर नगर पंचायत का विकास बीते 2 सालों से नहीं हो पाया है। चुनाव तो हो गया, लेकिन विकास की जो गति थी वो काफ़ी धीरे रही। वजह जो है लॉकडाउन, कोरोना काल रहा, इसके अलावा अलग अलग वजहें रही। इसी सिलसिले में आज हम पहुंचे हैं नौबतपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 13 में। यहाँ के वार्ड पार्षद राहुल शर्मा जी हैं। उनसे जानते हैं कि उनके वार्ड का कितना विकास हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो वजह क्या कुछ रही है। राहुल शर्मा जी, आपका स्वागत है। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब विकास की बात करते हैं तो आप कहावत पे आ सकते हो, विकास को आप विकास नहीं कह सकते हो। बस विकास वादों में और आपके इरादों में झलकता है। धरती पे जब आप नगर पंचायत नौबतपुर में आके आप देखोगे तो मुझे विकास की तो कोई बयार ही नहीं दिखती है। और शायद आप भी आ चुके होगे, घूम रहे होगे तो आपको दिखता होगा। जो चीज़ें दिख रही हैं ये आज से 3 साल 4 साल पहले जो हो चुका है वही धरातल पे है। बाकी चीज़ें यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। आप गवर्नमेंट से बात करेंगे, लेटर किसी चीज़ के लिए लिखेंगे, विभाग 4 दिन के बाद 4 आप लेटर यहाँ से भेजते हैं, फिर एक लेटर में उधर से जवाब आता है, उस जवाब से आप संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर दोबारा लेटर लिखते हैं। मतलब एक योजना को आप कहते हैं अप्रूव कराने के लिए विभाग से आपको 4-4 5-5 महीने का इंतज़ार करना पड़ता है। और बातें विकास की होती हैं तो मैंने वही कहा अभी आपको कि अब विकास तो सिर्फ वादों और इरादों में दिखता है। दोषी किसको मानते हैं आप? तो जनप्रतिनिधि हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, लोग आपको पकड़ेंगे, आपसे सवाल करेंगे। आप लोग दोषी किसको मानेंगे? देखिए, दोषी अगर कहा जाए तो हम दोनों तरफ से सोचते हैं। अब अगर हम एक तरफ से सोचेंगे तो राजनीति नहीं हो पाएगी। अगर मैं देखूं तो कोरोना का बहुत बड़ा इफेक्ट रहा है। पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं कि जब भी गर्मी का सीज़न आता है तो लॉकडाउन लग जाता है। अप्रॉक्स इस टाइम से लेके अप्रैल से लेके अक्टूबर तक लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती है या लोग बाहर नहीं निकलते हैं। और उसकी वजह से गवर्नमेंट सारा फंड, सारा ध्यान जो है वो कोरोना की ओर चला जाता है। लेकिन अगर आप इसको उलट के देखते हैं तो अगर कोरोना है तो कोरोना की वजह से जितनी भी हमारी टैक्स से जाने वाली इनकम है गवर्नमेंट को, या जो चीज़ें हम पे कर रहे हैं, जो एक आम आदमी साबुन से लेके सर्फ तेल कुछ भी खरीदता है उस पर जो टैक्स दे रहा है वो जा तो रहा है गवर्नमेंट के पास। आप एक कोरोना का रोना लो के अगर आप दिखाते हो कि नहीं भाई कोरोना है इसलिए हम फंड सब इधर से उधर लगा दिए, हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो ये आप दूसरे पहलू से देखते हो तो आपको ये ढोंग भी लगता है। क्योंकि मान लो कि ठीक है कोरोना काल चल रहा है, तो क्या कोरोना की वजह से लोग साबुन सर्फ सामान या जो रोजमर्रा की चीज़ नहीं खरीद रहे हैं? सब चीज़ खरीद रहे हैं। उसके ऊपर जो टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रही है, राज्य सरकार को भी मिल रहा है। अब आप धरातल पे आ जाओ तो एक चीज़ आप देखो कि सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ क्या है? पानी। अभी गर्मी का सीजन आ गया, आप मेरे साथ पूरे वार्ड में चल के घूम सकते हो। जितने लोग हैं, जो भी हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो ना जुड़े हुए लोग हैं, तो पानी की समस्या यहाँ इतनी ज़्यादा है कि नगर पंचायत में 7 निश्चय योजना के तहत काम होना है। आप भी देख रहे हो पंचायत स्तर पर भी 7 निश्चय योजना का काम हो रहा है। तो 7 निश्चय योजना का काम सिर्फ वादों में है। आप जब 7 निश्चय योजना में सबसे मूल चीज़ है वो पानी होना ज़रूरी है। हर किसी के पास शुद्ध पेयजल होना चाहिए। अब आप हमको बताइए कि पेयजल के लिए नगर पंचायत को 5 करोड़ अप्रॉक्स रुपए अलॉट हुए 1500 घर पे। आप खुद बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार नौबतपुर में 1500 घर ही अलॉट हुए। लेकिन क्या 2021 की जनगणना हुई? नहीं हुई। 2011 के जनगणना के मुताबिक अलॉट किया गया। अब स्थिति ये है कि उसका टेंडर सिर्फ गिन चुन के 7-8 वार्डों के अंदर ही खत्म हो चुका है। वो भी टेंडर प्रक्रिया में कुछ वेंडर लोग लेट कर दिए, कुछ कॉस्ट बढ़ गया। 2 साल कोरोना के कारण जो है हर चीज़ का कॉस्ट अप्रॉक्स 1.5x हो चुका है। तो कॉस्ट बढ़ने के कारण ठेकेदार लोग जो हैं वो काम करने से मना कर रहे हैं। कुछ लोग सरेंडर कर रहे हैं, कुछ लोग बोर्डिंग करा के सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी कहना जायज़ है कि कुछ वेंडर तो सेम ही होते हैं अप्रॉक्स मिला जुला के। तो उनका कहना है कि सर हम अभी ढलैया किए हैं, नली बनाए, उसका तो पैसा मिला नहीं है, हम और इसमें फंसा के क्या करेंगे, हमारा तो अलॉट होगा नहीं। और मिला जुला के नौबतपुर नगर पंचायत में 7 निश्चय के अंतर्गत नल जल में 8 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट हो चुका है। 8 करोड़ रुपए का टेंडर निकल चुका है। अलॉटमेंट 5 करोड़ है। अब इस यहाँ के जो हमारे ईओ साहब हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनका भी कहना एक हद तक जायज़ है कि मैं बाकी 3 करोड़ का वर्क ऑर्डर कैसे दूँ। कुछ ठेकेदार लोग करने को भी तैयार हैं, लेकिन वर्क ऑर्डर हम इशू नहीं कर सकते हैं। और पानी की समस्या को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो हम क्या करें? हम ये सवाल खुद से भी पूछ सकते हैं कि हम क्या करें।
गवर्नमेंट से पूछोगे तो बोलता ठीक है अलॉटमेंट करते हैं, बढ़वाते हैं, 7 ड्रीम है मुख्यमंत्री जी का। अलॉटमेंट 8 करोड़ का हुआ, लेकिन अलॉटमेंट 5 करोड़ का हुआ, लेकिन टेंडर 8 करोड़ का निकल चुका है। बाकी 3 करोड़ का टेंडर निकला आपका इलेक्शन के टाइम में, जब हाँ मुख्यमंत्री साहब का जब इलेक्शन था सीएम का, उस समय के टाइम में बाकी 3 करोड़ निकला। तो अलॉटमेंट अब टेंडर करवा देते हैं तो टेंडर भरने में भी वेंडर लोगों का पैसा लगता है। आज के डेट में नगर पंचायत में एक नॉर्मल सा टेंडर निकलता है तो कोई वेंडर भरने को तैयार नहीं है, किसी का पैसा नहीं है। हमारे यहाँ 8 करोड़ का एमबी बुक करके और पैसा जमा हुआ है, और रोज वेंडर लोग ऑफिस आते हैं, घूमते हैं, हम क्या जवाब दें? अब वेंडर काम नहीं करेगा तो जनता को दिखेगा नहीं, और 2 साल हो चुके हैं, हम जवाब क्या दें? सबसे बड़ी चीज तो पानी है। अभी गर्मी का सीजन आया है, सवाल करती है जनता पूछेगी ना। जनता ने आपने को प्रतिनिधि इसलिए चुना है क्योंकि वो जवाब आपसे जानती है, वो सरकार को नहीं जानती है। आपका जो काम है सरकार से पूछना और सरकार से पैसे की डिमांड करना। अब सरकार यहाँ पे अपने आप को बस लाचार बेबस साबित करते हैं। यहाँ तो बस मतलब एक एजेंडा बना हुआ है, हर पोल पे लिख दो दारू का टोल फ्री नंबर, दारू वाले के पीछे पड़े रहो, दारू के अलावा कुछ काम नहीं है यहाँ पे। और पूरे बिहार में हाँ, आप कमोबेश पूरे, आप किसी नगर पंचायत में चले जाओ, अगर नगर पंचायत चल रहा है तो समझिए कि रहमो करम पे चल रहा है। आप नगर पंचायत बना देते हो, नगर पंचायत के अलॉटमेंट आप करने के लिए बजट बनाने को बोलते हैं। पिछला 2 बजट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे सेशन में 2 बजट हुआ, एक 2021 वाला हुआ, एक 2022 वाला बजट हुआ। 2021 के बजट में हम लोगों ने अप्रॉक्स 57 करोड़ रुपए के आसपास गवर्नमेंट से अपना डिमांड किया कि भैया 57 करोड़ दो, हम कुछ ऐसे विकास करने का अपना पूरा परफॉर्मेंस तैयार किए हैं। अभी मेरे पास मैं एक कॉपी है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। 57 करोड़ में हमें मिला कितना? 4.5 करोड़ रुपए। अब आप बताइए 4.5 करोड़ में 4 करोड़ जो रुपए हैं वो रेवेन्यू से जनरेट होके आए हैं। यानी कि जो हमारे यहाँ जमीन का टैक्स लगता है, रजिस्ट्री फी होता है, उस पर 2% नगर पंचायत का लगता है, वो पैसा डिडक्ट करती है, नौबतपुर का ही पैसा, वो नौबतपुर का ही पैसा है, वो मिला। और 50 लाख रुपए गवर्नमेंट अलॉट किया। अब बताइए कि पेमेंट कहाँ से करे कर्मचारी को, और उस 4 करोड़ में से किसको पैसा दे, किसको ना करे। और 57 करोड़ में अगर 4 करोड़ रुपए हमें आते हैं रेवेन्यू से जनरेट होकर, तो ये तो हमारा सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू है। अगर 4 करोड़ वो भी आया तो सेल्फ जनरेटेड है। तो सेल्फ जनरेटेड रेवेन्यू से इतना बड़ा नगर पंचायत को कैसे चलाया जाए, सोचने वाली बात है। हम बजट कितना भी बना दे, अप्रूव करवा दे, वहाँ से कोई फायदा नहीं है, पैसा आने वाला नहीं है, कोई वेंडर काम करने वाला नहीं है, और बाकी जितनी योजनाएं हैं वो ठप हैं। कुछ तो बोरिंग तक हो चुकी है, कुछ में टावर बन चुका है, कहीं पाइप नहीं बिखा है, कहीं गड्ढा खन गया, फिर गड्ढा वापस से भर दिया, क्योंकि जनता को भी प्रॉब्लम होता है। आप किसी के घर के सामने आप गड्ढा खोद दोगे तो उसको तो दिक्कत होगा, तो वो गड्ढा भी भर गया। अब ऐसा कंडीशन है कि ठेकेदार क्या करेगा? एक ही काम के लिए दोबारा गड्ढा खनेगा? नहीं खनेगा। अलॉट करके उसको बढ़ा सकते हैं, पेमेंट नहीं कर सकते हैं, तो लास्ट का चांस है हमारे पास टेंडर रद्द करने का। तो हम लोगों ने बहुत सारे टेंडर रद्द भी किए हैं पिछले मीटिंग में, बहुत सारा। हाँ, क्योंकि काम ही नहीं हो पा रहा है, जनता फिर भी परेशान है। जो नली ढलैया पक्का है उसको भी खन दिया गया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये आत्मनिर्भर नगर पंचायत है। हमारे यहाँ जो होगा हमारा खुद का होगा, और जनता को जवाब तो देना है, क्योंकि जनप्रतिनिधि तो आप हो। छोटे मोटे काम हो जाएंगे, जैसे जन कल्याणकारी योजना है, सरकार की जो योजनाएं हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन हो गया, राशन कार्ड हो गया, ये सारे काम हो जा रहे हैं। देखिए, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड, ये सारी चीज़ें बंद तो नहीं होगी, ये सारी का चीज़ें कभी नहीं बंद होगी। कभी इसके लिए ये भी अलॉटमेंट आता है कि नहीं इस बार बल्क में बना के भेजना है, तो बना के भेजते हैं। लेकिन सिर्फ वृद्धा पेंशन और आपका राशन कार्ड बनाने से नगर पंचायत नहीं चलता है। इसको विकास भी नहीं बोलते। नगर पंचायत में अगर या फिर किसी भी तरीके से आप वृद्धा पेंशन, आवासीय, आय और जातीय बनाने को विकास कहते हो, तो ये विकास नहीं है। ये एक तरीके से समझिए कि उसका तो मूल अधिकार है, उसको प्रमाण पत्र दिया जा रहा है कि हाँ आप बीपीएल सूची में हो, आपको राशन मिलना चाहिए। ये तो उसके अधिकार है जो हम उसको दे रहे हैं। हम उसको अपनी ओर से क्या दे रहे हैं? क्या होता है विकास आपकी नजरों में? मेरी नज़रों में विकास, अगर नगर पंचायत में विकास की बात करें तो जैसे हमारे यहाँ अभी स्ट्रीट लाइट का काम चला, 1500 स्ट्रीट लाइट अलॉट हुआ नगर पंचायत को। जगह कितना? अप्रॉक्स हम लोग के यहाँ सारा नगर पंचायत में स्ट्रीट लाइट लग गया है। लेकिन स्ट्रीट लाइट का जो रख रखाव जिसको करना है, मेंटेन करना है, वो बंदा आज तक नगर पंचायत नहीं आता है। अच्छा। उसके 2 प्रतिनिधि आते हैं, कभी चले जाते हैं। एजेंसी जिस एजेंसी को ये काम मिला था वो एजेंसी देखने तक को तैयार नहीं है। जबकि यहाँ पे हर एक नगर पंचायत, यहाँ पे जितने भी लाइट है, हर एक लाइट पे पेनाल्टी है डेली का। अगर महीने में 4 दिन वो लाइट नहीं जलती है तो उसका पेनाल्टी भरना है। हम तो बिजली बिल भर रहे हैं, हम लोग के यहाँ जो बिजली बिल का अभी बना है वो तो बिजली बिल भर रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस भी हम ही को देखना है। अब बताइए कि आंतरिक बजट से कैसे मेंटेनेंस देखा जाए, जब मेंटेनेंस काम करने वाली वेंडर कंपनी को देखना है, तो क्या इसको विकास कहेंगे? नहीं कहेंगे। मतलब वादे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे रहे? उनको पैसा नहीं मिल रहा है, उनको यहाँ से जा रहा है, उसको तो पैसा बाहर से बाहर मिल जा रहा है। वो तो हमारे यहाँ से काम ही नहीं उठाया है, उसको तो बल्क में काम अलॉट हो गया, सारे नगर पंचायत में लगाना है, सारे पंचायत वाइज भी अब सुने कि अलॉट होने वाला है, तो वो तो लगा रहा है, ऊपर ऊपर उसका पैसा निकल जा रहा है। उसका हम पैसा रोक भी नहीं सकते हैं, उसको सिर्फ हम एनओसी दे सकते हैं। और 2 साल हो गया, 5 साल उसको मेंटेनेंस करना है। बताइए 2 साल में जो एक दिन नहीं आए वो अगले 3 साल में क्या आएगा? वो उसको विकास नहीं कह सकते हैं।
जो भी सारे रोड आज से 8 साल 10 साल पहले बने वो अब जर्जर स्थिति में है, उनको रिपेयर करना है, उनके जगह पे उसको नया बनाना है। नया कहाँ से बनाएंगे? सिर्फ अगर हम टेंडर निकाल दें या टेंडर की प्रक्रिया को बढ़ा दें तो वो